मानना यह है कि जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ नेशन। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में ही जब इस तरह का तांडव होगा, जब शिक्षा विभाग में ही इस तरह से डार्क में रख करके और कर्मियों से काम करवाया जाएगा, तो फिर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती है। इसलिए मेरा अपील है शिक्षा विभाग से और शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी से कि जिस तरह से डीपीएमयू और बीपीएमयू जो है पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, तो आप भी इनका कॉपरेट कीजिए और इनका भविष्य जो है उज्जवल करने की कृपा कीजिए, ताकि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो, अच्छा हो और बच्चों का यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो सके। बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आप देखेंगे, एक तरफ नीतीश सरकार का मतलब सरकारी नौकरियों और रोजगार की भरमार, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिहार में हो रहा है आउटसोर्स कर्मियों की बहिष्कार। बिहार में दूसरी तरफ हो रहा है आउटसोर्स कर्मियों की बहिष्कार। एक तरफ नीतीश कुमार रोजगार की बात करते हैं और दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग कर्मियों की बहिष्कार की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा समाप्ति कब है। ये जितने भी कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्स कर्मियों को हटाने की तैयारी चल रही है और नीतीश कुमार रोजगार की भरमार की बात करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला और प्रखंड स्तर पे आउटसोर्सिंग के जरिए कार्य कर रहे ठीक है कर्मी 31 मार्च 2025 के बाद हटाए जा सकते हैं। विद्यालय के निरीक्षण कार्य के लिए नियोजित किए गए कर्मियों को लेकर पदाधिकारियों के बैठक में इस बात पे चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि 1 महीने का नोटिस देकर के 31 मार्च के प्रभाव से इन्हें हटाया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। मालूम हो कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भी ऐसे कर्मियों को रखा गया है जिनकी संख्या 582 है। ये कर्मी निदेशालय, जिला और प्रखंड स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय 2025 में नीतीश सरकार का मेन जो मुद्दा है वो है नौकरी पेशा देना, रोजगार की बात करना। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जिला के तमाम डीपीएमयू और बीपीएमयू के जो कर्मी हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ठीक है, कह रहे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार से सोमवार को मिलते जुलते संविदा कर्मी, ये कर्मी नीतीश सरकार की जो प्लान है, जो पॉलिसी है, उसको लेकर के काफी जो है भयभीत है और ये अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये नीतीश कुमार रोजगार की बात कर रहे हैं कि बहिष्कार की बात कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के शिक्षा विभाग में लगभग जो है 10,000 आउटसोर्सिंग कर्मी बहुत कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो है इसके पहले जो एसीएस महोदय के पाठक जी थे, उनके रीजन में जो है इन तमाम आउटसोर्सिंग कर्मियों को बहाल किया गया था ताकि शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग 10,000 कर्मियों को शिक्षा विभाग में लाया गया था। से विभागीय विभिन्न कार्य एवं शिक्षण व्यवस्था से काफी सुधार हुआ। इन लोगों में अधिकांश लोगों की अपॉइंटमेंट लेटर में 3 साल प्लस 2 साल का एक्सटेंशन लिखा हुआ था। तो कैसे एसीएस इन लोगों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ही झटके में बेरोजगार कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश जो कर्मी हैं, जो बीपीएमयू और डीपीएमयू के जो कर्मी हैं, वो बीटेक हैं, एमटेक हैं तथा 5 से 10 साल के लिए अनुभव प्राप्त भी हैं, जो कहीं ना कहीं अपना नौकरी छोड़ करके आए हैं। इन लोगों का शिक्षा विभाग में आने का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को सुधार एवं बच्चों में सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजना को विद्यालय स्तर पर पहुंचाना है। तो सर की सादर अनुरोध करना है कि बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से जो है अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा प्रत्येक प्रखंड एवं जिला स्तर पर बीपीएमयू ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं डीपीएमयू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को धरातल पर लागू करना था। वर्ष 2023 में सचिवालय द्वारा विभाग के उच्च पदाधिकारियों द्वारा न्यूनतम जो डिग्री थी एमबीए और बीटेक धारक तथा 5 से 10 वर्ष का कार्य अनुभव करने वाले योग्य उम्मीदवारों का पूरी पारदर्शिता के साथ चयन किया गया था। इसके तहत स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे शिक्षा विभाग के कार्य में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला। इस उद्देश्य से राज्य के सभी जिले प्रखंड में बीपीएमयू, डीपीएमयू, डीपीएम प्रोग्रामर, बीपीएम, बीआरपी, डाटा ऑपरेटर, बीडीएमसी, एमडीएम, एमटीएस का अनुबंधन पर नियुक्ति की, जिसका वांछित परिणाम धरातल पर भी दिखा और शैक्षणिक प्रशासन मजबूत हुआ। विद्यालय अनुश्रवण से लेकर के प्रखंड कार्यालय में संपन्न होने वाले सभी कार्यों का निष्पादन पूरी निष्ठा एवं सक्षमता से की गई। जहां पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद स्थापन नहीं है, अर्थात प्रखंड शिक्षा
अर्थात प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के भरोसे जो प्रखंड है वहां पर तो सभी कार्यों का निष्पादन व्यवहारिक रूप से बीपीएमयू द्वारा ही की जाती है। फिर भी सभी बीपीएमयू ने बिना आनाकानी के अपने संपूर्ण कार्यों को पूरी तत्परता से निष्पादित करते हुए इस सेवा में आने के पश्चात अपना भविष्य सुरक्षित समझकर अन्य सेवा में जाने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्यवश मीडिया के माध्यम से हम लोगों की सेवा विस्तार न कर अनुबंधन पूरा होने के पूर्व सेवा मुक्त करने की समाचार प्राप्त हो रही है, जिससे हम सब आहत हैं और कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है। अवगत है कि सबसे पहले हम लोगों की मिलने वाली वाहन सुविधा को समाप्त किया गया और अब तो सेवा पर भी संकट आने की संभावना बना दी गई है, जिससे भविष्य अंधकार में बच्चों की लालन पालन की समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो ये लेटर आप देख सकते हैं, इतने योग्य और कर्मठ जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, जो शिक्षा में गुणवत्ता लाने का जो काम किए, उनके साथ ऐसा क्यों खेला जा रहा है। इसके लिए हमारे जितने भी बीपीएमयू और डीपीएमयू के जो कर्मचारी थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिल करके अपनी समस्याओं को यहाँ पे बता रहे हैं और ऐसा आश्वासन भी दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि ये जो भी खेल चल रहा है इस पे ये एक्शन भी लेंगे। और ये हमारी यूनाइटेड जो टीम है, बीपीएमयू की जो यूनाइटेड टीम को आप देख सकते हैं, जो अपनी पूरी प्रयास को लेकर के शिक्षा मंत्री से सारी समस्याओं को का जिक्र किया और ऐसा आश्वासन भी मिला हुआ है। ठीक है, शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन, यहाँ पे शिक्षा मंत्री से मिलकर के और ज्ञापन को भी सौंपा गया है ताकि जो आउटसोर्सिंग कर्मियों की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, और यहाँ पे हमारे तमाम जो बीपीएमयू और डीपीएमयू के जो कर्मचारी हैं शिक्षा मंत्री से अपनी समस्याओं को क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दें, संविदा कर्मियों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। शिक्षा विभाग द्वारा डीपीएम और बीपीएम सहित आउटसोर्सिंग से बहाल अन्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लेने के बाद जिले के संविदा कर्मियों ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा और अपनी बातों को रखा। मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वाले में बीपीएम हथुआ धीरज कुमार, बीपीएम फुलवरिया चंद्रमणि, बीपीएम गोपालगंज पिंटू कुशवाहा, ये तमाम लोग क्या थे, शामिल थे। हथुआ में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और मेरा